जय हिंद। आज हम जानेंगे कि बिहार की न्याय व्यवस्था का काला सच्चाई और बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था की काला सच्चाई है उसको हम उजागर करते हैं। अभी वर्तमान का समय चल रहा है इंटरमीडिएट एग्जाम का। देखते होंगे कि बच्चे अगर 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसे एंट्री नहीं दिया जाता है और उसकी पढ़ाई 2 साल के लिए बर्बाद हो जाता है और फिर से उसे 2 साल इंतजार करना पड़ता है। सरकार की इतने नियम टाइट है, होना चाहिए, लेकिन जब मैं सरकार से ही सवाल करता हूं कि जब कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए आप क्या प्रावधान करते हैं। सरकारी दफ्तर में 10 दिन 20 दिन महीना दिन सालों भर फाइल जमा रह जाते हैं, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, जबकि जनता वहां पर चक्कर काटते हैं, अपने समय को वेस्ट करते हैं, फिर भी उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है। कहते हैं कि जब एक निर्दोष व्यक्ति को जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दी जाती है और उसका न्याय 20 साल बाद होता है और वो बेगुनाह साबित होता है, उसके उम्र कौन लौटाएगा, उसका समय कौन लौटाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी परिवार, उसके सपने, उसके सब कुछ बिखर गए होते हैं, वो कौन लौटाएगा। क्या ये व्यवस्था है बिहार की। कहते हैं कि बिहार के अंदर एक और घटना हुआ है। पूर्णिया के रहने वाले सूरज बिहारी को बॉडीगार्ड होने के बावजूद, करोड़पति होने के बावजूद उसे एनकाउंटर कर दिया गया है, शूट कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब बिहार के अंदर, भारत के अंदर जब एक करोड़पति व्यक्ति, एक गंधारी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। कानून में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब करप्टेड हैं और जो व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ की न्याय है। क्या ऐसा ही हमारे देश की व्यवस्था है। जो अच्छे चीज के लिए लड़ते हैं, जो देश के सब के भला के लिए लड़ते हैं, उस व्यक्ति को भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसका समय बर्बाद किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। अब सरकार में बैठे हुए लोग ही रहेंगे गुंडा मवाली, तो फिर कैसे देश चलेगा, कैसे सरकार चलेगा। में बिहार में प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे तो एक इतना अच्छा इंसान था, फिर भी उसको कोई नहीं वोट दिया, कोई नहीं। जबकि प्रशांत किशोर के नेता विधायक जितने भी थे सब के सब उनके जैसा थे, उनके जैसा सोच विचार के थे, लेकिन फिर भी उसे नहीं जिताया गया। तो जनता खुद भी कभी कभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। सिस्टम करप्ट है, भ्रष्ट है और अच्छे आदमी को परेशान किया जाता है सिस्टम के अंदर। जब रेलवे समय पर नहीं पहुंचता है तो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जब किसी व्यक्ति की ट्रेन की वजह से या परीक्षा छूट जाता है तो उसकी भरपाई वो क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सब के सब जो है वो मिली भगत से कोई काम करवाते हैं, जिसका सरकारी दफ्तर में, सांसद में, विधायक में और सरकारी नीति में जिसका पहुंच है, जिसका पैरवी है, उसी का काम होता है। और गरीब लोगों का जिसका पैरवी और पहुंच नहीं है वो जेल के अंदर सड़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करता है किसी व्यक्ति के ऊपर और वो गरीब होता है तो उसकी कंप्लेन तक लिखी तक नहीं जाती है, सुनी तक नहीं जाती है। लेकिन अगर सुनवाई हो भी गई तो उनको 6 महीना, साल भर के अंदर कंप्लेंट के लिए बुलाएगा और कभी कभी तो 10 साल 20 साल लगा देते हैं उसकी कंप्लेंट की सुनवाई करने में। और जब सुनवाई कंप्लेंट की होती है तो उसके मरे हुए 10 साल हो गए रहते हैं। क्या ये भारत की कानून व्यवस्था है। क्या ये नीति है कि सरकारी कर्मचारी और देश के जितने भी नेता, विधायक, मंत्री है वो देश को क्यों नहीं सुधारना चाहते हैं। वो क्यों देश को पीछे छोड़ते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी का काम पर लोग 1 मिनट 2 मिनट लेट हो जाए तो उसका काम छोड़ देते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी उसको 6 महीना, साल भर दौड़ाते रहते, फिर भी उसका काम क्यों नहीं करते हैं। उसे क्यों हमेशा परेशान करके रखते हैं। क्या आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है देश में। क्या आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं इस देश में। क्या ऐसा ही नीति हमारे देश के लिए बेहतर है। इस सब को अगर नहीं सुधारा जाएगा तो एक दिन देश बर्बाद हो जाएगा। और जाति और धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोगों से भी मैं कहता हूं कि तुम लोग विदेश में जितने भी लोग होते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम को काटा जाता है वहां पर लड़ते हैं, और देश के अंदर जब अन्याय होता है तो आप सिस्टम से नहीं लड़ते हैं, आप अपने में लड़ते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, अपने में लड़ते हो। अगर लड़ना सीखते हो तो सरकारी सिस्टम से लड़ना सीखो, क्योंकि वो हमेशा परेशान करते हैं लोगों को, कभी समय पर न्याय नहीं देते हैं,
कभी किसी आदमी को इज्जत और वैल्यू नहीं देते हैं। ये सरकारी नीति है। आप सरकारी बैंक में चले जाओ, चाहे आप पुलिस थाना चले जाओ, चाहे आप सरकारी विभाग में जहां भी जाना है जाओ, लेकिन बैंक में जाओगे तो आपको 4 घंटा रोकेगा, फिर कहेगा कि आधार कार्ड पिताजी का नहीं लगा हुआ है। 4 घंटा रुकने के बाद आपको बताएगा ये चीज। आपको थाना पे बुलाया जाएगा किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, कोई काम के लिए, चाहे पासपोर्ट से रिलेटेड, चाहे किसी चीज के लिए, और फिर वो बोलेगा कि जाओ और मुखिया जी का साइन करवा के आओ। और पहले नहीं बताएगा। ये सब परेशान करने के लिए है, आपका समय बर्बाद करने के लिए है। इसीलिए सिस्टम से सवाल करो, और सवाल करोगे भी तो क्या करोगे? अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो उल्टा पुल्टा कानून और दफा लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये सरकार की नीति है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलो। आप जैसा है वैसे ही मौन धारण करो। आपके साथ क्या परेशानी है, क्या समस्या, वो सुनेगा नहीं। ये सरकारी जितने भी चीजें हैं वो जनता को परेशान करने के लिए बना है। हम तो कहते हैं कि सरकार से जब आपको नहीं संभलता है ये चीजें, तो आप थाना को भी प्राइवेट कर दो। आप जितना भी ब्लॉक वगैरह से लेके जितना भी सिस्टम है, आपसे अगर नहीं चलता है तो सबको बेच दो, सबको प्राइवेट कर दो, क्योंकि आप यही चाहवे करते हैं। और जब ऐसे प्राइवेट कर देंगे तो भी, सरकारी कर देंगे तो भी लुटाएगा तो जनता ही। क्योंकि सरकारी अस्पताल में और सरकारी प्राइवेट अस्पताल का हालत तो हमने देखा है। जहाँ पे फ्री में इलाज नहीं होता है तो लोग प्राइवेट में जाता है, और प्राइवेट में जब जाता है तो वहाँ पर उसे लूटा जाता है। और कभी कभी तो सरकारी डॉक्टर ही प्राइवेट में भी क्लिनिक चलाते हैं और अपने पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये हालत है देश का, ये सिस्टम है लोगों का। तो अब हम क्या कह सकते हैं? ये देश पूर्णतः एक दिन बर्बाद हो जाएगा। सरकारी सिस्टम एक दिन अलग आपको परेशान करके मार डालेगा, और ऐसे ही मारता रहेगा। जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है। और जिस हमारे देश में आम इंसान का जैसे लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं, उसे कहीं भी टपका दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और अमीर लोग अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं, आज भी लोग ही मारते हैं, और सरकारी कर्मचारी घसीटते हैं उसे, ज्यादा मरे हुए को भी खाते हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि सरकार भ्रष्ट है, और यहाँ पर रहने वाले जितने भी सिस्टम चलाने वाले लोग हैं सब के सब भ्रष्ट है। जिसका पहुंच और पावर और पैरवी और पैसा है वही इस देश पर राज करता है। गरीब तो मारा जाता है, गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तक कि 5 किलो राशन दे करके ही उसे चुप कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उसके ऊपर कोई कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभी पुलिस प्रशासन अमीरों के घर पे, दारूबाजों के घर पे छापा मारती है और उससे पैसा कमा के उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी किसी गरीबों के घर पे छापा मारा है कि उतने ही कम वेतन में उसका घर परिवार कैसे चलता है? क्या सरकार ने कभी और थाना कर्मचारी ने कभी उसकी मदद किया है? कहते हैं, आगे देखते हैं कि कोर्ट कचहरी और वकील में भी कई प्रकार की समस्या है। जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, वो भी बिकते हैं और निर्दोष को जेल में डालते हैं, और जो दोषी होते हैं उससे पैसा लेकर के बचा लिया जाता है। यानी ये कानून का धंधा और कानून का खेल चलता है यहाँ पर। और सिस्टम से सवाल करने वाले लोग, जिसका कोई नहीं होता है, उसको तो जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब गरीब फंसता है किसी सामान्य काम में तो उसे बढ़ा चढ़ा करके बड़ा बना दिया जाता है, उससे घूस लिया जाता है, उसकी जिंदगी नर्क बना दिया जाता है। और जेल के अंदर की तो जीवन आपको पता ही होगा कि कैसे जीवन नर्क हो जाता है। मैं एक हिसाब से देखा जाए कि कोई भी इस देश के अंदर अगर किसी पर मुकदमा जारी किया जाए, किसी पर केस लगाया जाए, तो सब फंस सकता है। लेकिन क्या सबको जेल में डाल देंगे? उसी में से जिसके ऊपर किसी का दुश्मनी रहता है तो वो आदमी से लिंक होता है, वो थाना को बुलाकर फोन करके पहुंचवा देता है, उसको पकड़वा देता है, उसे परेशान किया जाता है, उसे लूटा जाता है और उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है। संविधान के अंदर जो अच्छा चीजें लिखा है उसका गलत इस्तेमाल करने का ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार को या तो स्कूल कॉलेज बंद करा दो, सबको मूर्खे बना दो तो ठीक रहेगा। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी सरकारी ऑफिसर और कर्मचारी ये गरीब को परेशानी करता है, तो हमें इस देश को पढ़ा लिखा करके मिलेगा क्या? कोई काम ठीक से नहीं करता है अपना। कोई फाइल खिसकाने में उसको लग जाता है 6-6 महीना, साल भर उसको फाइल खिसकाने में लग जाता है। गरीब आदमी के पास क्या होता है? वो चुप है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उसका। जो
क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उसको जेल से बाहर निकाल करके उसको चुनाव लड़वाते हैं। ये सिस्टम है हमारे बिहार राज्य के। तो कैसे बिहार तरक्की करेगा, कैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये सरकार कमाने का व्यवस्था बना रखा है, गरीबों को लूटने का व्यवस्था बना रखा है, गरीबे लुटाता है। अमीर को तो पहुंच होता है, कानून में उसका बोलबाला रहता है, वो बोलेगा ये काम करना है तो करेगा। तो क्या कह सकते हैं, सरकार भ्रष्ट, सिस्टम भ्रष्ट और यहाँ के लोग भी भ्रष्ट हैं। लोग भी सरकार को बढ़िया नहीं चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उसको लूटते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनो जो साइकिल से आए, जो गरीब हो, जो गरीबों के हक के लिए लड़े। ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाओ, ऐसे व्यक्ति को जिताओ, नहीं तो एक दिन तुमको ले डूबेगा ये सिस्टम, मार देगा, कहानी खत्म कर देगा, चलते फिरते लोग एनकाउंटर कर देगा और सरकार कहेगा हमको क्या पता है। और जब तुम पैसा कमाओगे ना तो तुम्हारे पीछे पुलिस लगा देगा, तुमने गलत काम किया है, और सारा पैसा लूटेगा। ये सिस्टम है बिहार का। तब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ सब के सब लुटेरे हैं।